हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरेंद्र पांडे। आप देख रहे हैं स्टडी IQIAS हिंदी। अक्सर विद्यार्थियों का एक सवाल रहता है कि सर, जो रिवीजन है वो रिवीजन हो नहीं पाता। सर, हम पढ़ते चले जाते हैं और चीज़ें छूटती चली जाती हैं। तो किसी भी चीज़ को अगर रिवाइज करना हो तो उसका तरीका क्या है? कभी कहा जाता है कि संडे को रिवाइज करना चाहिए, कभी कहा जाता है कि संडे को टेस्ट करना चाहिए, कभी कहा जाता है कि संडे को आराम करना चाहिए। अवकाश है तो कम से कम एक दिन दिमाग को तो आ, 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 आराम देना चाहिए। अब समस्या है कि इतना कंफ्यूजन है कि हम रिवीजन कैसे करें और संडे का सदुपयोग क्या है। वैसे संडे तो अवकाश के लिए मिलता है। अगर आप संविधान का आर्टिकल 43 देखेंगे तो वहां पर भी लिखा है कि राज्य प्रयास करेगा कि जो भी कर्मकार हैं उन्हें उचित काम निर्वाह मजदूरी प्राप्त हो, साथ ही साथ अवकाश का सदुपयोग सुनिश्चित हो सके। तो अब ये बड़ी बात है कि क्या जो विद्यार्थी हैं, जो तैयारी करने वाले हमारे एस्पिरेंट हैं, वो कैसे सदुपयोग करें। इसका सदुपयोग अवकाश के रूप में करें, आराम के रूप में करें, छुट्टी के रूप में मनाएं, या अवकाश का जो सही मतलब है, जो एरिस्टोटल बताता है लिजोर के रूप में, कि जब हमें अवकाश होगा तब हम चिंतन करेंगे, जब अवकाश होगा तब हम ये बना पाएंगे कि लोगों के लिए क्या बेहतर है, तब हम नीति निर्माण कर पाएंगे अवकाश में, तब हम न्याय की बात कर पाएंगे, तब हम प्रशासन की बात कर पाएंगे। तो एक प्रशासक के लिए अवकाश का होना बहुत जरूरी है। अब ये जो बातें मैंने बताई ये आपस में इतना मिक्स्ड है, और इसकी बात थोड़ा दार्शनिक भाव से अगर आप देख पाएंगे तब ये समझ में आएगा। अन्यथा अन्यथा तो हम अवकाश को छुट्टी के रूप में कहते हैं, और यहाँ हमें शेड्यूल दिया जा रहा है कि हमने जो कुछ भी सप्ताह में पढ़ा है, पूरे सप्ताह में उस सप्ताह की पढ़ी हुई चीज़ों को हम जो है सप्ताह के अंत में, या यूं कह लें कि संडे को एक बार रिवाइज कर लें। तो बात समझिए, यहाँ पे जो संडे आपका दिन है, जो रविवार का दिन है, उस रविवार का सदुपयोग, क्योंकि वो तो अवकाश है, सदुपयोग कैसे करें, है ना, सदुपयोग कैसे करें। तो ये रविवार जो है वो आपके लिए अवकाश का दिन है। अवकाश कैसा अवकाश? तो आपकी कक्षाएं बंद होती हैं। देखिए, कक्षाएं जो हैं वो बंद होती हैं, और जब कक्षाएं बंद हैं तो आपके लिए ये अवकाश ही है। तो इस अवकाश में हम क्या करें? इस अवकाश में आपको करना क्या है कि जो 6 दिन में आप जो पढ़े हैं, जो आपने पढ़ा है, 6 दिन में जो आपने पढ़ा है, उसको कैसे समराइज करें, उसका कैसे रिवीजन करें, इस बात पे आपको फोकस करना है। तो आपको देखना है कि हम इस टाइम पे सबको एक छोटे से पन्ने पे कैसे उतार सकते हैं, और उसको हम अपने मानसिक स्तर को ऊपर ले जाके उसे ऊपर से देख के छोटा कैसे बना सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, पूरे 6 दिन की जो पढ़ाई है उसको एक फ्लो चार्ट के रूप में, फ्लो चार्ट के रूप में आपको बस तैयार कर देना है, फ्लो चार्ट के रूप में तैयार कर देना है कि आपने पहले दिन की ये क्लास पढ़ी, इसमें ये टॉपिक था, इसमें अर्थ ये था, परिभाषा ये थी, इसकी आलोचना ये थी, इसमें ये 5 कारण थे, इसका ये महत्व था। इस तरीके से संडे को आप दिमाग को थोड़ा रिलैक्स दीजिए और फ्लो चार्ट तैयार कर लीजिए उस 6 दिन का जो आपने पढ़ाई के दौरान किया। यही फ्लो चार्ट आपका रिवीजन है, यही फ्लो चार्ट क्या है? आपका रिवीजन है। और चूंकि किसी प्रकार की कोई कक्षा नहीं है तो किसी प्रकार का कोई बर्डन आपके ऊपर नहीं है कि कौन से टाइम पे हमें ये करना है। जो भी समय, जितना देर आप सो के उठ सकते हैं संडे को उतना देर सो के उठिए, जितने आराम से नित्य क्रिया निपटा सकते हैं उतने आराम से निपटाइए, और उसके बाद तय करिए कि हमें ये फ्लो चार्ट बस तैयार करना है, और उसके बाद पिक्चर देखने निकल जाना है, या कहीं कुछ खेलने निकल जाना है, या किसी दोस्त मित्र से मिलने निकल जाना है। सदुपयोग तो दोनों ही चीज आपने किया कि आगे भविष्य में आप उस 6 दिन को किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, उसको कंसाइज करके आपने यहाँ रख लिया, और यही आपका हो गया रिवीजन।
जो टेस्ट वगैरह होते हैं उस टेस्ट वगैरह को भी आप फटाफट दे दीजिए, वो भी एक तरीके का रिवीजन है। जैसे साप्ताहिक टेस्ट हुआ तो रिवीजन तो हो ही गया ना, लेकिन वास्तव में जो आपको लाभकारी होने वाला है, जिसको आप कहते हैं कि जो पढ़ा एक हफ्ते में वो रिवाइज नहीं हो रहा है, उसके लिए आप फ्लो चार्ट बना दें। तो सप्ताह का रूटीन जैसे कोचिंग से सेट है, 6 दिन वैसे चलाएं, और उस 6 दिन में जो आपने किया उसको अपने हिसाब से अवकाश का सदुपयोग करते हुए आप उपयोग में लाएं। तो हमें लगता है कि आपका जीवन इस तैयारी में भी बेहतर रहेगा और आप किसी प्रकार का अतिरिक्त दबाव नहीं लेंगे। साथ ही साथ हमारा रूटीन क्या है बाकी 6 दिनों का, तो इसके लिए अगर आप 2026 के लिए तैयार होना चाहते हैं यूपीएससी के लिए, तो आपको स्टडी आईक्यू के इस बैच के साथ जुड़ जाना होगा। और जैसे ही आप स्टडी आईक्यू के इस बैच के साथ जुड़ेंगे तो जो 6 दिन का आपका रूटीन है वो अपने आप सेट हो जाएगा। ये जो बैच है इसकी शुरुआत हो रही है हमारी 5 तारीख से, देखेंगे आप। तो इस बैच की शुरुआत 5 मई शाम 6 बजे से हो रही है। तो आपका पूरा शेड्यूल जो है वो सुबह से शाम तक का फिक्स है कि कब आपको सीसेट की क्लास मिल रही है, कब आपको करंट अफेयर्स का कैप प्रोग्राम मिल रहा है, और कब आपको 3 घंटे की ये क्लासेज हो रही है। तो 5 घंटे की कक्षाएं तो इस फाउंडेशन बैच के साथ आपका सेट हो जाएगा। और कब कब कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कब से शुरू होगा, कब से ख़त्म होगा, वो सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाएगी। बैच की शुरुआत 5 मई से हो रही है शाम 6 बजे से। तो ज़्यादा समय नहीं है आपके पास सोचने का कि आप इस बैच से जुड़ें या अभी समय लें। ये मई का इवनिंग बैच है जो शाम को 6 से 9 होगा। और जो लोग कहीं जॉब करते हैं और लाइव सेशन ही लेना चाहते हैं उनके लिए भी ये बहुत बेहतर है। ऐसे विद्यार्थी जो किसी एकेडमिक प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, कहीं से एमए कर रहे हैं या अंडर ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशन अभी उनका चल रहा है और वो चाहते हैं कि उनकी स्कूल की प्रक्रिया, कॉलेज की प्रक्रिया बनी रहे, उनके लिए भी ये बैच बहुत सूटेबल होता है कि वो लाइव क्लासेज अपनी कर पाएँ। और शाम के टाइम भी मोबाइल आप देखते हो तो उस मोबाइल में जो आप अननेसेसरी चीज़ें देखते हो, टाइम खराब करते हो, उतने टाइम में एक बड़ा ही गुणात्मक चीज़ आपके पास आ जाएगी। एक गुणात्मक चीज़ के साथ आप जुड़ सकते हैं। इसलिए आप ये बैच ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं, अपनी प्राथमिकता में, अपनी प्राथमिकता में इसको रख सकते हैं। मई का ये फाउंडेशन बैच है। इस बैच की खासियत क्या है, विशेषता क्या है? सबसे पहले तो फीस 31,999 है, तब जब आप एक एपी लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तब। लेकिन इसमें जो चीज़ें और बड़ी इंपॉर्टेंट है वो मैं ज़रूर आपको दिखाना चाहूँगा। इसमें प्रीलिम्स और मेंस का रेजिडेंशियल प्रोग्राम है। अब मेंस का रेजिडेंशियल प्रोग्राम तो बाकी सारे बैचेस में हम देते आए हैं, और हमें पता है कि मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम का मतलब ही है कि जैसे ही हम प्रारंभिक परीक्षा पास करेंगे, स्टडी आईक्यू अपने वेन्यू पे हमें बुलाएगा और मेंस की पूरी प्रिपरेशन, रहना खाना सब स्टडी आईक्यू के जिम्मे होगा, हमें 1 रुपया देना नहीं है। लेकिन अभी क्या है कि इसमें प्रीलिम्स रेजिडेंशियल प्रोग्राम जुड़ गया है। अब ये क्या है? तो देखिए, प्रीलिम्स रेजिडेंशियल प्रोग्राम वर्क कैसे करता है? क्या हर विद्यार्थी जो बैच से जुड़ेगा, क्या हम उसको प्रीलिम्स के टाइम पे, जो प्री के 2 महीने पहले, क्या हम सभी को स्टडी आईक्यू अपने खर्चे पे दिल्ली बुला के? नहीं, क्योंकि ये संख्या बहुत बड़ी होती है। लेकिन हम क्या करेंगे कि हर बार हम अपना इंटरनल टेस्ट कराते हैं। और देखिए, एक मासिक टेस्ट भी होता है जिसमें 11,000 रुपये नगद जीतने का भी मौका मिलता है। तो ये जो इंटरनल साप्ताहिक टेस्ट हैं, इस टेस्ट के बिहाफ पे आपके परफॉर्मेंस को चेक किया जाएगा, और जो विद्यार्थी उस पे खरे उतर रहे होंगे उन विद्यार्थियों को प्रारंभिक परीक्षा के 2-2.5 महीना पहले उन्हें इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आप हमारे प्रीलिम्स रेजिडेंशियल प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं और आपको दिल्ली आना है, और हमारे वेन्यू पे रह के ऑफलाइन मॉडल में प्रीलिम्स के लिए पूरी तरीके से हमारी फैकल्टी आपको तैयार करेगी, स्पेशली आपके ऊपर फोकस करके। कैसे नहीं प्रीलिम्स होगा? ये वाली जो बात है, जो प्रीलिम्स रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, इसने क्या किया है कि स्टडी आईक्यू के इसमें एक नई चीज जोड़ दी, और ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। और कई बार हमें ऐसा लगता था कि जो विशेषकर हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं वो प्रारंभिक परीक्षा में गलती करते हैं, इसलिए संख्या पीटी पास करने में कम रह जाती है। तो ये प्रोग्राम इस हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए एक तरीके से वरदान सिद्ध होगा, जहां आपकी प्रारंभिक परीक्षा के लिए स्पेशली पूरी फैकल्टी आपको गाइड कर रही होगी। और प्रारंभिक परीक्षा अगर आपने निकाल लिया ना, तो मेंस वैसे भी हिंदी माध्यम कमाल लिखता है, और मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी आपका इंक्लूड है। साथ ही साथ आप देखिए, अगर प्रारंभिक परीक्षा आप पास करते हैं तो लगे हाथ ये जो फीस मेरे सर के पीछे दिख रहा है 31,999 रुपए, ये भी आपको रिफंड हो जाता है, फीस वापसी है। इंटरनल टेस्ट में 11,000 रुपए आपको
प्रति माह जीतने का मौका है। बाकी इंटरव्यू गाइडेंस तो है ही है स्टडी IQ का। आपने देखा इस बार बहुत बड़ी रिजल्ट 150 प्लस रिजल्ट जो है वो हमारे विभिन्न प्रोग्राम से, वो चाहे मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम का हिस्सा रहे हो या हमारे फाउंडेशन कोर्स के हिस्से रहे हो या साक्षात्कार के, वो आपने देखा। तो मैं इसीलिए आपको आमंत्रित करता हूं कि आप इस बैच से बिल्कुल भी इस बैच को मिस न करें। इस बैच के साथ जितना जल्दी हो सके जुड़े। 5 मई से ये बैच आपके शुरू हो रहा है। इवनिंग बैच है शाम 6 बजे। आपका रूटीन इस बैच के साथ सेट हो जाएगा। बाकी जो बचा संडे का रूटीन वो मैंने आपको बताया कि फ्लो चार्ट तैयार करिए और उसको ही रिवीजन के रूप में आप देख सकते हैं। वही आपका रिवीजन है, आपका रिवीजन है। किसी तरीके का अगर कोई सवाल होगा आपका, किसी तरीके का अगर कोई प्रश्न होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक पे अगर आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको कॉल आ जाएगी। आप सारी बैच की जानकारी, कब कब कैसे कैसे एडमिशन लेना है, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो इसी के साथ नीचे मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, उस चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ, किसी महत्वपूर्ण कक्षा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।